हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में यूनिट 4, जिसका सबसे पहला टॉपिक है फीडबैक एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाई डू वी नीड फीडबैक एम्पलीफायर। तो बेसिक एम्पलीफायर का जो गेन होता है दैट इज नॉट स्टेबल ड्यू टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड एजिंग इफेक्ट। हमारे बेसिक एम्पलीफायर्स में आउटपुट पे काफी ज्यादा डिस्टॉर्शंस होते हैं एंड हम लोग बेसिक एम्पलीफायर्स के केस में इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस अपने हिसाब से भी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो बात करें व्हाट इज फीडबैक एम्पलीफायर। तो फीडबैक एम्पलीफायर में बेसिकली हमारे तीन कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट इज द बेसिक एम्पलीफायर, द सेकंड इज द फीडबैक नेटवर्क एंड द थर्ड इज द मिक्सर विच एक्ट्स एज एन एडर और अ सब्ट्रैक्टर। तो बात करें हम लोग अबाउट द फीडबैक नेटवर्क, तो ये हमारा एक रेजिस्टिव सर्किट होता है। अब जरूरी नहीं कि इसमें सारे ही रेजिस्टर्स हों, यहाँ पे हम लोग RLC का कॉम्बिनेशन सर्किट भी यूज कर सकते हैं। इट हैज अ स्मॉल ट्रांसफर फंक्शन एंड इसमें हमारा फेज एंगल एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। अब इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो हियर वी हैव अ सर्किट जहां पे हमारे दो रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड हैं एंड दिस इज आवर इनपुट सप्लाई वोल्टेज। तो ये जो हमारा पार्ट है जो कि हमने आज सच रेड बॉक्स में बनाया हुआ है, दिस इज अ फीडबैक नेटवर्क। अब यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करूं तो वहां से मैं आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकता हूं विच इज इक्वल टू 10/15 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो वी आउटपुट हो जाएगा 50/15। अब हमें पता है दैट जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है दैट इज इक्वल टू बीटा एंड अगर हमें उसकी वैल्यू निकालनी हो सो दैट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। तो यहां से हमारे पास V0/Vin की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 2/3 एंड जो हमारा बीटा होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अब बात करें हम लोग अबाउट द मिक्सर्स, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे दो सिग्नल अप्लाई होते हैं एंड अगर हम लोग अज्यूम करें कि हमारे दोनों सिग्नल्स सेम फेज में हैं, तो जो हमारा Xin होगा जो कि हमारा इन दोनों सिग्नल्स का आउटपुट होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू X1 प्लस X2। बट वहीं पे अगर दोनों सिग्नल का फेज अलग अलग है तो उस केस में हमारे Xin की वैल्यू हो जाएगी X1 माइनस X2। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हमारे पास है ब्लॉक डायग्राम फॉर अ फीडबैक एम्पलीफायर। सो यहाँ पे हमारा आता है मिक्सर, देन वी हैव अ बेसिक एम्पलीफायर जिसका गेन हम लोग A से डिनोट करते हैं। हियर वी हैव आवर फीडबैक नेटवर्क जिसका ट्रांसफर फंक्शन हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा XF सिग्नल होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा मल्टीप्लाइड बाय X0, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा आउटपुट है वो यहाँ पे एज एन फीडबैक पास हो रहा है। तो XF की वैल्यू हो जाएगी बीटा मल्टीप्लाइड बाय X0। अब यहाँ पे हमारा आता है मिक्सर, सो वी नो दैट Xin की वैल्यू हो जाएगी XS प्लस माइनस XF। अब अगर इन दोनों सिग्नल्स का फेज सेम होगा तो वो हमारा ऐड हो जाएंगे एंड अगर इन दोनों का फेज डिफरेंस होगा तो हमारे दोनों सिग्नल्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पर हमने जितने पैरामीटर्स यूज किए हैं उन सबको यहाँ पे नाम मेंशन्ड है, दैट इज XS इज द अप्लाइड इनपुट, XF is the output of the feedback network, beta is the transfer function of the feedback network and its value is always less than 1, X0 is the output of the feedback amplifier and Xin is the net input। अब बात करते हैं about the types of feedback amplifier। तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। The first one is the positive feedback and the second one is negative feedback। तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे यहाँ पे मिक्सर था एंड जो भी हमारे सिग्नल्स इसके थ्रू पास कर रहे हैं उन दोनों का फेज सेम है, तो उसकी वजह से हमारा Xin की वैल्यू हो जाएगी XS प्लस XF, यानी जो हमारा नेट इनपुट है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स एप्लीकेशन, तो ये हम लोग ऑसिलेटर्स में यूज करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप विच इज नेगेटिव फीडबैक, तो उस केस में जो भी हमने सिग्नल्स पास किए हैं इन द मिक्सर उन दोनों का फेज अलग है, तो उस केस में हमारा Xin की वैल्यू हो जाएगी XS माइनस XF, यानी हमारा जो भी नेट इनपुट है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। अब ये हमारा नेगेटिव फीडबैक का फायदा क्या होता है, सो इट स्टेबलाइजेस द गेन, ये हमारा बैंडविड्थ को इंक्रीज कर देता है, इट रिड्यूसेस अ डिस्टॉर्शन एंड हमारा गेन जो होता है दैट इज सेंसिटिव लेस। तो कोई भी एप्लीकेशन अगर हमें चाहिए जो कि ये सारे पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करे तो उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में हम लोग नेगेटिव फीडबैक को यूज कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।